Good morning, students. Today I will tell chemistry class 9. How will you find the formula by the valency? मतलब वैलेंसी के थ्रू आप फॉर्मूले कैसे फाइंड करेंगे, कंपाउंड फार्मूले कैसे फाइंड करेंगे, वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में. नाउ इन दिस पार्ट आई विल टेल द हाउ विल यू फाइंड द फॉर्मूला बाय द वैलेंसी. देखिए बात, इसके लिए एक मेथड होता है दैट्स नोन एज क्रिस-क्रॉस मेथड. उस मेथड के थ्रू हम जो है किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी से कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. बात यहाँ ये आती है, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब एक पॉजिटिव एलिमेंट और एक निगेटिव एलिमेंट मिलेंगे तभी कोई कंपाउंड बनके तैयार होगा. ठीक है, तो by using the criss-cross method find compound formula. ठीक, मतलब कंपाउंड फार्मूले के थ्रू, क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू कंपाउंड फार्मूले फाइंड करना. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी. ठीक है, हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि वैलेंसी दो टाइप की होती हैं. एक इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, एक कोवैलेंट होता है. इलेक्ट्रोवैलेंट के भी हमने 4 टाइप बताए थे. एक होता है आपका मोनो इलेक्ट्रोवैलेंट, बाई इलेक्ट्रोवैलेंट, ट्राई इलेक्ट्रोवैलेंट और टेट्रा इलेक्ट्रोवैलेंट. उसी सीरीज में हमने कोवैलेंट को भी 4 टाइप्स में बताया था. नाउ इन दिस पार्ट आई विल टेल द हाउ विल यू फाइंड द फार्मूला थ्रू द वैलेंसी. सी हाउ विल यू फाइंड इट. जस्ट लाइक हमने ये भी बताया है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब वैलेंसी मिलेगी तभी कंपाउंड फार्मूले बनके तैयार होंगे. जैसे एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड आपको फॉर्मूला फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, सोडियम और क्लोरीन. देखिए सोडियम और क्लोरीन मिली हुई है. ठीक है, तो पहले तो आप सोडियम एलिमेंट जो होता है इसको Na से डोनेट करते हैं और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं. ठीक है, अब आपको बता दें, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इन दोनों पे कितनी वैलेंसी होती है. तो हमने ये बताया कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इनमें भी होना चाहिए कि पॉजिटिव कितनी 4 टाइप से होते हैं. एक वैलेंस है पॉजिटिव की, 2 वैलेंस पॉजिटिव है कि, 3 वैलेंसी पॉजिटिव है कि, 4 वैलेंसी पॉजिटिव है. सेम टाइप क्लोरीन निगेटिव में कितनी टाइप की वैलेंसी हैं. ठीक है, तो ये भी सब जानना बहुत जरूरी है. तो जैसा कि सोडियम है, तो सोडियम पे हम आसानी जैसे वी नो दैट कि सिंगल प्लस होता है और क्लोरीन पे आपका सिंगल माइनस होता है. और आपको बता दें कि जो पॉजिटिव होते हैं वो निगेटिव पाने की क्षमता, स्ट्रेंथ रखते हैं, और जो निगेटिव वाले पॉजिटिव पाने का पोटेंशियल रखते हैं. तो ये पॉजिटिव वाला जो है भागेगा किसकी तरफ, निगेटिव तरफ. तो सभी से मानते हैं पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ भागेंगे. तो ये अपना ये +1 ले जाके इसको दे देगा और ये -1 जो है इसको दे देगा. देखिए ये प्रोसेस जो है यही आपका क्रिस-क्रॉस मेथड कहलाता है. अब देखिए जब Na ये -1 के साथ होगा, देख लीजिए Na जो है ये -1 के साथ होगा और Cl जो है ये आपका +1 के साथ होगा. तो आप जानते हैं -1 +1 हमेशा कट जाता है. तो ये -1 और ये +1 कटे, मतलब बन गया फॉर्मूला आपका क्लोज से NaCl. ठीक है, अब आपको बता दें जैसे इसी सीरीज में जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे फेरिक सल्फेट बनाना है आपको. तो देखिए क्या करेंगे, फेरिक सल्फेट कैसे फाइंड करेंगे. फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला देखिए, आयरन ही Fe कहा जाता है, आयरन को Fe कहा जाता है. आयरन को 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस. 2 चीजें होती हैं आयरन, एक होता है फेरिक होता है, एक होता है फेरस. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. फेरिक जो होता है Fe पे ट्रिपल पॉजिटिव के साथ होता है और जो फेरस होता है Fe पे डबल पॉजिटिव के साथ होता है. इन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि ट्रिपल पॉजिटिव होने के कारण ये मोर हार्ड होता है इन द कंपैरिजन ऑफ फेरस, बिकॉज
here is 2 पॉजिटिव, तो वैसे इसकी हार्डनेस की शो हो रही है ट्रिपल पॉजिटिव होने के कारण ये जो है ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ फेरिक की बात मतलब सीरीज की बात फेरिक की बात आती है, यहाँ ट्रिपल पॉजिटिव लेके काम करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फेरिक में मतलब हमने कहा कि Fe सीधे ट्रिपल पॉजिटिव लेके चलेंगे। और फिर आता है बात सल्फेट। सल्फेट का जनरली आप जानते हैं SO4, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल होता है आपका। कॉम्प्लेक्स रेडिकल इसलिए क्योंकि इसमें ये आपका एटम नहीं है, ये आपका मॉलिक्यूल है। Fe जो था ये आपका एटम था, लेकिन सल्फेट जो है, सल्फेट आयन जो सल्फेट रेडिकल जो है ये आपका मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन 2 चीजें मिली हुई हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और सल्फर का 1 एटम है, तो इसलिए दोनों मिक्स करके सल्फेट आयन बनकर तैयार हुआ, तो ये आपके जो है मॉलिक्यूल रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सल्फेट पे डबल माइनस होता है, ये देखिए। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें बताया था कि -1 +1 के पास चला आता है और प्लस वाला माइनस के पास चला, सेम कंडीशन यहाँ पे होगा। -2 है, ये -2 इधर चला आएगा, इधर ट्रांसफर होकर इसका, और ये +3 इसके पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए जब -2 इसके पास आ गया तो ये Fe2 के साथ तो लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Fe2 और ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे -2 +3 है, यहाँ पे काटना था इसलिए हमने -10 साथ में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये सीधा सा इसका फॉर्मूला हो गया फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट और बहुत सी चीजें हैं, जैसे इसमें लिखा गया जिंक कार्बोनेट। एक देख लीजिए जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में ये होता है जिंक और कार्बोनेट CO3, ये भी आपका मॉलिक्यूल रेडिकल है। ठीक है, जिंक पे डबल+ होता है, कार्बोनेट पे डबल माइनस। सबसे पहले इसमें जितनी भी एलिमेंट्स लेते चले जाएंगे वह सीरीज बाद कंपाउंड एलिमेंट से बनेंगे, और एलिमेंट्स में सिर्फ सबसे पहले जानना आपकी वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी होती है। अब ये +2 इनके पास चला जाएगा और ये -2 इनके पास चला आएगा। अब देखिए तो ये Zn ये -2 के साथ होगा और CO3 ये आपका +2 के साथ होगा, ये -2 +2 इक्वल कट गए, ये आ गया ZnCO, जिंक कार्बोनेट फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको ये पता होगा हाउ विल यू फाइंड द कंपाउंड फॉर्मूला बाय यूजिंग द क्रिस-क्रॉस मेथड। ठीक है, इन दिस सीरीज आई विल टेल कंपाउंड फॉर्मूले आपके पास आ गए। नाउ हाउ विल यू डू द रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं रिएक्शन से थोड़ा क्लियर करते हैं। ये देख लीजिए रिएक्शंस देख लीजिए। देखिए रिएक्शंस के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को एलिमेंट से रिएक्ट कराया गया, तो उसमें से वो एलिमेंट जम करके उस कंपाउंड से मिल जाता है, उस एलिमेंट से ट्रांसफर हो जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए मोस्ट मेजॉरिटी में रिएक्शंस आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं ये देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तो पहले आप एक काम करिए, जैसे फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट को आप हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे। देखिए ठीक है, इसे लिखा हमने फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब फेरिक सल्फेट जैसा हमने बताया था, अभी फॉर्मूला आपने डेवलप किया फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 होल थ्राइस, तो किससे कराएंगे आप? हाइड्रोजन गैस से कराएंगे। ठीक, अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करना मतलब Fe यहाँ से अलग हो जाएगा और इसकी जगह पे डिप्लेस होके H2 लग जाएगा। तब देखिए अगर इसको डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ये बनेगा, पहले तो H2SO4 बन जाएगा, जब हाइड्रोजन के साथ सल्फेट मिलेगा तो H2SO4 बन जाएगा प्लस Fe, आयरन अलग बन जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि बैलेंस नहीं है, इधर सल्फेट ज़्यादा है उधर सल्फेट कम है, यहाँ पे आयरन ज़्यादा है उधर आयरन कम है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे सीधा फंडा है बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो
बैलेंस करने के लिए आप ये जो है यहाँ पे सल्फेट आपके 3 है, ठीक है, तो यहाँ आप 3 कर देंगे। देखिए आप 3 सल्फेट यहाँ पे आप नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फार्मूला आपका गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला गड़बड़ तब H2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, जबकि वहाँ पे फार्मूले आपके रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन पे सिंगल पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे डबल माइनस होता है, ठीक है, तो इसके फार्मूला है। इसलिए यहाँ पे ये 3 इसके फ्रंट में बढ़ाएंगे, और ये 3 फ्रंट में बढ़ाने पे ये पूरे को रिकवर करेगा, पूरे को रिकवर इस करेगा। हाँ, सल्फेट आपके 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन आपके 6 हो गए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए आपके, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 ही है, तो इनको 6 करने के लिए क्या करेंगे आप, भाई यहाँ पे 3 कर दिया हमने, अब देखिए ये 6 हो गए आपके, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और सल्फेट दोनों हमारे बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ आयरन आपके 2 हैं, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 2 आयरन कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसी सीरीज में एक और हम रिएक्शन कराते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम ऑक्सीजन से करा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, ठीक है, ये देखिए जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन गैस से कराएंगे तो देख लीजिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने बताया ये वाला जिंक के साथ है कार्बोनेट अलग चला जाएगा, तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो है 5 है और यहाँ पे 3 ही है, 2 1 3, तो क्या करेंगे आप, तो सीधी सी बात है आप इसके आगे बाई सीधी सी बात है, देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए आपके और यहाँ पे 4 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया, अब देखिए बैलेंस हो गया आपका, 2 जिंक यहाँ पे भी 2 जिंक हैं, यहाँ पे 3 + 6 2 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पे 2 3 2 8, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर आता है बात, दूसरा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि देखिए आपके 3 टाइप के फॉर्म कंपाउंड्स होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है और साल्ट होता है, ठीक है। इसमें ये होते हैं कि कंपाउंड से रिएक्ट होंगे, ठीक है, एसिड बेस से हो सकता है, बेस साल्ट से हो सकता है, साल्ट एसिड से हो सकता है, इस टाइप के रिएक्शन होते चले जाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका हम देख लीजिए, जैसे एक बेस ले लेते हैं और एक एसिड ले लेते हैं, देख लीजिए, जैसे एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एक एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होगा आप देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब इसको आप रिएक्ट कराएंगे तो हमने बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, मतलब ये वाला इसके पास चलाएगा और ये OH इसके पास चलाएगा, देख लीजिए। तो जब SO4 इनके पास आएगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सल्फेट का डबल माइनस होता है इसलिए ये Na2SO4 हो गया, प्लस H2O वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे सोडियम पे नजर डालते हैं, सोडियम यहाँ पे 2 तो यहाँ हमने 2 कर दिया, सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है आपका, 2 और 2 4, और यहाँ पे आपका पास 2 ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हमने कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फेट हमारे पास एक ही है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया,
ठीक है, और इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, जैसे ये बेस को एसिड से करा दिया, अब एक साल्ट को एसिड से करा देते हैं। कोई साल्ट ले लीजिए, जैसे फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, हो जाएंगे आप लोग, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए फेरिक क्लोराइड है तो सीधी बात है FeCl3 हो जाएगा, क्योंकि Fe पे ट्रिपल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का सिंगल होता है, तो FeCl3 हो जाएगा, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, सल्फेट ट्रांसफर होकर यहाँ चला आएगा तो फेरिक सल्फेट बनेगा, तो FeSO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बनकर तैयार हो गया, प्लस HCl, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए, Fe यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, सल्फेट यहाँ एक, यहाँ पे 3 सल्फेट, तो क्या करेंगे आप सब, तो यहाँ फ्रंट में 3 बढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने 3 बढ़ा दिया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे सल्फेट पर डबल पॉजिटिव निगेटिव होते हैं ना, इसलिए हो गया। अब 3 2 6 हो गया, अब 3 2 6 यहाँ पे ये हो गया, और तो यहाँ पे आप 6 कर रहे हैं ये। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गए, अब क्लोरीन यहाँ पे 3 ही है और यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे फ्रंट में कर देंगे। अब देखिए 2 आयरन यहाँ पे, 2 आयरन यहाँ पे, 6 क्लोरीन यहाँ पे, 6 क्लोरीन यहाँ पे, सल्फेट यहाँ पे 3, सल्फेट यहाँ पे 3, रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शंस आप डिस्प्लेसमेंट और तमाम टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।